अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 आज है हमारे पास। डेट है 2 अप्रैल 2020। यूनिट 1 ही है, फ़िज़िक्स का लेक्चर है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने भी लेक्चर होंगे हमारे वो सारे के सारे आप लोगों के फ़र्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इंक्लूड होंगे। और उसके अलावा आप लोग ये जितना भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने इसको नीट करते जाना है। आप लोगों की नोटबुक भी नीट चेक होंगी। आफ्टर वेकेशन जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो आप लोगों की नीट कॉपीज़ भी चेक होंगी और जिस तरह आपको समझाया हुआ है उसी तरह ही काम करें। इसके साथ साथ आप लोग अपना स्टडी प्लान बनाएं कि आप लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर रीड करना है। डेली बेसिस पे आप लोगों ने ये रीड करने हैं, लेक्चर तैयार भी करने हैं। अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग कितना ऑनेस्टली काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 का, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आउटलाइन हमारे पास है आज के लेक्चर की। आउटलाइन का फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लेक्चर 1 होगा, जो कि कल ही हुआ है हमारा लेक्चर। आप लोगों को आज मिला होगा 1 अप्रैल को। इसके बाद नंबर 2 पे है फिज़िक्स है, नंबर 3 पे है रोल ऑफ फिज़िक्स है। इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे आप लोग। उसके बाद हमारे पास आएगा एक क्वेश्चन, व्हाई वी स्टडी फिज़िक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देखेंगे क्या है। इसके बाद है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन के, मोबाइल फ़ोन के हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी स्टडी किया जाएगा आज के लेक्चर में। तो आउटलाइन के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिव्यू ऑफ लेक्चर 1। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर 1 ये हेडिंग है। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर 1 में हमने क्या क्या रीड किया। साइंस की डेफिनेशन, उसके बाद हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी के बारे में रीड किया। नेचुरल फ़िलासफ़ी की 2 टाइप्स थी, फिज़िकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। और फिज़िकल साइंसेज डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंसेज डील्स विद लिविंग थिंग्स। अब फिज़िकल साइंसेज को अगेन 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। मीन के हमने इसको हेडिंग के साथ लिखा था कि डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िकल साइंसेज। तो देयर आर 5 डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िकल साइंसेज। नंबर 1 इज़ फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी को हमने अर्थ साइंसेज बोला था। तो आउटलाइन के हम आते हैं पॉइंट 2 पे। इसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करनी है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन हमारे पास ये राइट की गई है। फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स, द वर्ड फ़िज़िक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक मीनिंग नेचर। तो फ़िज़िक्स यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग नेचर के हैं। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को और इंटरेक्शन को। अब मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन को रेड कलर मार्कर के साथ अंडरलाइन किया गया है। इसको देखते हैं कि मैटर क्या होती हैं, देन एनर्जी। तो मैटर हमारे पास क्या है, मैटर विच हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ नोन एज मैटर। एग्जाम्पल्स में है पेन है, डस्टर है, इसके अलावा चेयर, चौक एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। कि एक ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। अब 2 पर्सन है, अगर वो काम करते हैं, एक ज़्यादा काम करते हैं, एक कम काम करता है, तो जो ज़्यादा काम करता है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, जो कम काम करता है उसमें क्या है, एनर्जी कम ही होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। अगर हम फिज़िक्स पे दोबारा आएँ तो फिज़िक्स क्या है बेसिकली। अगर हम कहें कि देखना भी फिज़िक्स है। सीइंग इज़ फिज़िक्स। लिसनिंग, सुनना भी क्या है, ये फिज़िक्स है। चखना, ये जो हम टेस्ट करते हैं, ये भी क्या है, फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है रोल ऑफ फिज़िक्स। आउटलाइन के 3 पॉइंट में देखें तो रोल ऑफ फिज़िक्स है इन आवर डेली लाइफ। तो रोल ऑफ फिज़िक्स है, आप लोगों की बुक में ये क्वेश्चन जो राइट के
15 से 20 लाइनों में एक पैराग्राफ में दिए गए, तो उसको आपने पॉइंट्स की शेप में राइट करना है। तो जिस तरह मैंने राइट किया वो ऐसे ही राइट करेंगे आप लोग, तो इसको याद करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो रोल ऑफ फिज़िक्स में अगर हम देखें, तो अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में भी वैसे देखें तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, घर में फ्रिज पड़ा होता है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे होते हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, एक्स्ट्रा ईच एंड एवरीथिंग वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। ये किसकी वजह से है? ये फिज़िक्स की वजह से है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है, और इस में क्या है, ये जो कार है ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बनाई गई है। नंबर 2 पे आता है रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगेन थर्मोडाइनमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की ब्रांच है। तो जो रेफ्रिजरेटर है घरों में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करता है। उसके बाद नंबर 3 पे है पुलीज मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी वेट। पुलीज जो है ये फिज़िक्स की इन्वेंशन ही है, और इसने क्या है, हैवी लोड्स को पिकअप करने में क्या है, ये हेल्पफुल होती है, और इसने इजी किया है कि हैवी लोड्स को उठाना, पिक करना, लिफ्ट करना। नंबर 3 पे है, इसकी आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू गेट लाइट। इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं लाइट गेन करने के लिए। देन हीट है, एंड मैकेनिकल एनर्जी, इससे हम गेन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मीन अगर हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन जब मूव करता है तो इससे हमें क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। एक इलेक्ट्रिकल मोटर है या इलेक्ट्रिकल ड्रिल है, उसको जब सॉकेट में स्विच लगाया जाता है तो उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करती है, और वो मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिल रही होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या करती है? ड्राइव्स मोटर्स को चलाती है, ड्राइव करती है, एंड फैंस और फैन एक्स्ट्रा अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, मोटर बाइक्स हैं। इन्होंने क्या हमारी लाइफ को, हमारी जर्नी को फास्ट और कंफर्टेबल बना दिया है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में फिज़िक्स का रोल। तो कार्स, एरोप्लेन्स ये फिज़िक्स की वजह से ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन, कि हम बातचीत एक दूसरे के साथ, अगर कहीं मैसेज भेजना है तो वो कैसे हम थ्रू करते हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है तो कैसे। इसमें हमारे पास आता है रेडियो है, टेलीविज़न है, टीवी, टेलीफोन है, एंड कंप्यूटर आर रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। तो ये हमें कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल हैं हमारे लिए। रेडियो है, हम इससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, टेलीविज़न हैं, टेलीफोन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सब का सब फिज़िक्स। उसके बाद लास्ट लाइन इस आर्टिकल में जो आप लोगों ने लिखनी है जब ये लेक्चर एंड करें, जब ये आप लोग राइट करेंगे पेपर में, अगर आता है क्वेश्चन या वैसे आप लोग नोटबुक में राइट करेंगे, तो दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल देन द पास्ट। पास्ट से इन डिवाइसेस ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है, फास्टर बना दिया गया, और मोर कंफर्टेबल बना दिया। भी अगर शुरू में क्या है, सफ़र बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आजकल क्या है, दिनों का काम जो है, दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में हो रहा है, ठीक है। तो ये फिज़िक्स का रोल था इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद आउटलाइन के हम पहुंच गए हैं क्वेश्चंस पे कि वाई वी स्टडी फिज़िक्स, और लास्ट पे क्वेश्चन है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो क्वेश्चन क्या है? वाई वी स्टडी फिज़िक्स, हम फिज़िक्स क्यों स्टडी करते हैं? वी स्टडी फिज़िक्स बिकॉज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। के फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो हमें नेचर को स्टडी करने में
हेल्प करते हैं, इसलिए हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, मोबाइल फोन इज स्मॉलर देन आवर पाम, व्हाट कैन इट डू फॉर अस। मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारी पाम से, हथेली से साइज़ में क्या है, बहुत छोटा है, स्मॉल है, और व्हाट कैन इट डू फॉर अस, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो रोल ऑफ फिज़िक्स इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जो आर्टिकल है 1.1, उसका लास्ट पैराग्राफ जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ऊपर वाला पैराग्राफ, उसी में ही उसका आंसर मौजूद है, तो मैंने जहाँ राइट भी कर दिया है। इट अलाउज अस टू कॉन्टेक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मोबाइल फ़ोन से अगर देखें तो हम दुनिया के किसी कोने में भी लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, और वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन भी हम वहाँ से गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स, हम पिक्चर्स ले सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन। हाँ, तो अगर देखें तो FM मौजूद होता है सेल फोन्स में, तो उसको यूज़ करते हुए हम रेडियो ट्रांसमिशन भी रेडियो ट्रांसमिशन भी रिसीव कर सकते हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसको एज ए कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको दोबारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 का रिव्यू किया, फिज़िक्स की डेफिनेशन रीड की, रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ पढ़ा कि डेली लाइफ में क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद पुल्ली थी, ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक पर्पसेस पे भी आता है कि फ्रिज, TV, AC वगैरह के लिए में रोल बहुत ज़्यादा है फिज़िक्स का। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा, इसको साथ साथ तैयार भी करते जाएं। नो इट्स अप टू यू, हमसे जितना हो रहा है हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी ऑनेस्टी के साथ काम करें। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।